हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज का जो मेरा डीआईवाई है उसके लिए मैं इस तरह के दो कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैंने एक प्लेट की हेल्प से लिड है, ये लिड की हेल्प से, मतलब बस एक राउंड शेप मुझे चाहिए, तो आप वो चाहे प्लेट लिड जो भी यूज़ करके आप इस तरह से राउंड शेप ले लें, आप स्क्वायर शेप ले सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये दो शेप कट कर रही हूँ और इन दोनों को फेविकोल की हेल्प से आपस में स्टिक कर लूँगी। आज जो है मैं मोज़ैक वर्क करने वाली हूँ, बट वो उतना फिनिशिंग के साथ नहीं है। वो सब चीज़ें मैं अभी यूज़ नहीं कर पाई हूँ। मैंने भी ये मतलब मैं भी एक तरह से अभी दिखा रही हूँ आपको। आगे मैं जल्दी ही उस पर आपको अच्छा वर्क करके दिखाऊंगी, आई होप सो। और देखिए मैं ये स्टिक कर रही हूँ। तो मोज़ैक आर्ट में क्या होता है, ये प्लास्टर यूज़ होता है, कलर्ड मिरर यूज़ होते हैं, और मिरर यूज़ होते हैं, शीशे कांच के टुकड़े टूटे हुए अनइवन से। लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ सीडी। मैं अभी सीडीज़ यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ सीडीज़ हर घर में अवेलेबल होती हैं। और मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज भी किया है। पहले मैं एक से एक राउंड मिरर यूज़ करने जा रही थी, बट फिर मैंने ये सोचा कि हर एक के पास गोल इस तरह का शीशा नहीं होता है, तो मैं सीडी यूज़ कर रही हूँ और टुकड़ों में पीसेस में यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो था, ये वाइट सीमेंट था, जिसे मैंने थोड़ा फेविकोल और पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया है और इसका हल्की सी एक लेयर अप्लाई की। मैंने आपको बताया था ना कि मैं गोल मिरर यूज़ करने की सोच रही थी। फिर मैंने वही सोचा ना कि सबके पास नहीं होगा, तो सीडी लेते हैं, सीडीज़ सबके घर में होती हैं। तो इस वजह से मुझे इस पर दोबारा से अभी मैं फिर से इस पर सीमेंट जो है मुझे करना पड़ेगा। अभी तो मैं एक थिन लेयर अप्लाई कर रही थी, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसे खूब अच्छी बेस मिल जाए, हार्ड हो जाए ये। लेकिन अब जब मैंने सीडी यूज़ करने का सोचा, तो देखिए मैं दोबारा से इस तरह से सीमेंट लगा रही हूँ। बिकॉज़ मुझे सीडीज़ के ये जो पीसेस हैं, जिन्हें मैं मिरर को रिप्लेस करते हुए यूज़ कर रही हूँ, तो उनको इसमें अच्छी तरह से अंदर को दबा कर रखना है। एक वो वाली चीज़ लाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा मॉल्स वगैरह में मोज़ेक के इस तरह के जार या कैंडल स्टैंड वगैरह होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ हुई भी होती हैं। तो अब मैं आपको अगले वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी अच्छी तरह से इसको और करके, सब उन्हीं चीज़ों से, कलर्ड मिरर वगैरह से। फ़िलहाल मैं ऐसे कर रही हूँ। और इसमें मैं कुछ अपनी इनोवेशंस आगे यूज़ करूँगी, उनको भी आप देखिएगा। तो अब क्योंकि सारा कुछ वेस्ट से ही करना है, या थोड़ा कम पैसों वाली चीज़ों से, तो मेरे पास ये खाली एक्रिलिक पेंट की बॉटल थी, ये छोटी छोटी शीशियाँ जो बोलते हैं वो थी। तो मैंने इन पर भी सीमेंट कर लिया है। आप चाहें इन्हें एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इन पे कोई लेस लगा सकते हैं, इन पर पेंट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा, जब मैं चीज़ कोई करती हूँ तो मुझे लगता है कुछ होना चाहिए इसमें, हाँ, और थोड़ी मजबूती भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि चीज़ बनकर रखी और इधर हाथ लगा, टूट गई, कुछ ऐसा हुआ वो। तो वो चीज़ बताना, मुझे आप लोगों से शेयर करना ज़्यादा मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ हो तो कुछ ऐसी तो हो कि कुछ वक्त आप उसे अच्छे से यूज़ करें। तो मैंने इस पर सीमेंट लगा लिया है बॉटल्स पे भी। अब ये सब ड्राई हो गया है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वाइट पेंट अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ये बहुत ईजिली हो गया। मुझे लग रहा था कि इसमें टाइम लगेगा, बट ऐसा लगा भूल भुलैया वाला खेल खेल रहे हैं, और मैंने फटाफट ब्रशेस से इसे 5-7 मिनट में निपटा लिया। इसके एजेस को भी मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। और मैंने अब ये जो सीडी के पीसेज हैं, इन्हें साफ़ कर लिया। फाइनल एक बार मैं इनको और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने इतना साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है जो मैं इनोवेशन, मैंने जो कहा था ना मेरा वाला टच, वो करने की। तो देखें, ये जो मेरे पास रिंग्स थे, मैं इनको इन नियॉन कलर से, इन पे नियॉन कलर अप्लाई कर ले रही हूँ, पिंक, ग्रीन, यही सब। और साथ ही साथ वो जो मैंने 4 बॉटल्स सीमेंट जिन पे लगाया था एक्रेलिक पेंट की, उनको भी इन्हीं कलर से पेंट कर ले रही हूँ। तो इधर ये रिंग्स हो रहे हैं पेंट, और इधर ये बॉटल्स में कर रही हूँ। मुझे लगा वीडियो शॉर्ट रखना है, तो इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए ये, और ये सब चीज़ें मेरी इस तरह से ये पेंट लगाकर तैयार हुई। अब जो है मैं फेविक्विक की हेल्प से ये सर्कल्स जो हैं, बस आपको सिर्फ अपने हाथ को चिपकने से बचाना है, अदरवाइज़ ये काम बहुत इजी हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग।
और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग, बिकॉज़ मैं सोच रही थी कि इतने पतले रिंग्स को मैं कैसे लगाऊंगी, कभी सोच रही थी ग्लू गन, कभी फेविकोल, लेकिन मैंने बहुत आराम से इसको कर लिया। और देखें ऐसे मैं लगा रही हूँ, और बाद में मैंने इस पर एक फेविकोल का कोट भी इस तरह से अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैं ये बॉटल्स लगाना मैं सोच रही थी बाद में लगाऊं, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे पहले ही लगाना चाहिए। तो देखें मैंने ग्लू गन से इनको इस तरह से, हॉट ग्लू गन से इनको चिपका लिया, और बहुत आसानी से ये सब चीज़ें चिपकती चली जा रही हैं, स्टिक होती जा रही हैं। और ये जो है मैं बाद में इसमें, मैंने आपको बताया ना, मैं फेविकोल भी मेरा प्लान ये है, क्योंकि मैंने इसको सर्कल को थोड़ा सा डिक कर लिया था, देखें खुदा हुआ हो रहा है ना थोड़ा सा इस तरह से, तो इस वजह से मुझे उसमें फेविकोल में फिल कर दूंगी, तो ये मज़बूत भी हो जाएंगे और अच्छे भी। अब आप देखिए इनको, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका यूज़ कैसे कैसे करने वाली हूँ, कैसे कर सकती हूँ, और आप लोग कैसे कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। इसे मैं अपने आर्ट कॉर्नर में यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे एज अ ट्रे यूज़ किया है अपने क्राफ्ट एसेसरीज को रखने के लिए, जार रख लिए हैं, और इसका साइज़ भी देखिए कितना बड़ा है, 4 जार एक साइड में रखे हुए हैं बस। मैं इसे अब माइक्रोवेव पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव पर रख रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसमें। आप इसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इसे अपनी डाइनिंग टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। पिकल वगैरह रखने के लिए पिकल जार रखिए, सॉस बॉटल्स रखिए, कुछ भी नैपकिन वगैरह रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए आप इस तरीके से, मैं इसको बिल्कुल फ्री वो करके आपको इसका फाइनल रिवील दिखा रही हूँ। उस तरह से आपको इसका लुक नहीं आया होगा, और ये अच्छी खासी स्टर्डी है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। बाय, टेक केयर।